जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 2। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरे प्रकट होने को, मेरे अवतार लेने को, मेरी लीलाओं को न तो देवता ही जानते हैं और ना ही महर्षि। इसका कारण बताते हुए भगवान कहते हैं कि देवता और महर्षि मेरे विषय में नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। मुझसे ये प्रकट होते हैं। मैं इनकी उत्पत्ति से पहले भी था और इनकी मृत्यु के बाद भी मैं ज्यों का त्यों बना रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय का आरंभ बिना अर्जुन द्वारा कोई प्रश्न पूछे ही अपने आप कर दिया है, क्योंकि भगवान ने 7वें और 9वें अध्याय में जो अपने विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन किया था, उससे भगवान अभी तृप्त नहीं हुए हैं। अभी भी उनके मन में अर्जुन को बहुत कुछ बताना शेष रह गया है। अर्जुन को यह आश्वासन देने के बाद कि चूंकि तुम मुझ में प्रीति रखते हो, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए परम वचनों को कहूँगा। अब भगवान उन परम वचनों का अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। भगवान सबसे पहले अर्जुन से कहते हैं कि मेरे प्रभाव को ना तो देवता लोग ही जानते हैं और ना ही महर्षि जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? प्रभवम, मेरी उत्पत्ति, मेरे अवतारों को, मेरी लीलाओं को, मेरे महत्व को, मेरे विराट रूप को, मेरी जो शक्तियां हैं, मेरे जो रूप हैं, उन सबको ना तो देवता ही जानते हैं और ना ही महर्षि जानते हैं। और इसका कारण बताते हुए भगवान कहते हैं, अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मैं आदि हूँ देवताओं का और महर्षियों का सब प्रकार से। देवताओं में जो भी दैवी गुण हैं वे भगवान से ही उनको प्राप्त हुए हैं, और महर्षियों में भी जो भी विद्याएं, मंत्र, शक्तियाँ, जो भी श्रेष्ठ लक्षण हमें दिखाई देते हैं, वे भी उन्हें भगवान से ही प्राप्त हुए हैं। भगवान उनके जन्म के पहले भी थे और देवताओं और महर्षियों की मृत्यु के बाद भी भगवान वैसे के वैसे ही रहते हैं, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन आते हैं, ना कि भगवान में। चाहे देवता हों चाहे महर्षि हों, वे भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की सामर्थ्य को, भगवान के विविध रूपों को क्यों नहीं समझ पाते हैं। इसको हम माँ के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे माँ है, उससे एक शिशु पैदा हुआ, एक बच्चा माँ ने जन्म दे दिया। अब उस बच्चे को माँ के विषय में कितना पता होगा? जितना उसको माँ बता दे या दूसरों से उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए, उतना ही वो अपनी माँ के विषय में जान सकता है। लेकिन जो माँ के गोपनीय विषय हैं उनको वो कभी नहीं जान पाएगा। इसी तरह देवता हों, महर्षि हों, ये सभी भगवान से ही प्रकट होते हैं। इनके जन्म के पीछे भगवान ही परम कारण हैं। ये भगवान में ही रहते हैं आजीवन, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये फिर परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं। तो जैसे बालक अपनी माँ के विषय में सब कुछ नहीं जान पाता है, ऐसे ही देवता और महर्षि भी भगवान के विषय में सब कुछ नहीं जान पाते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये समझा रहे हैं
कि हम सबके पास सीमित बुद्धि है, सीमित योग्यता है, हमारी शक्ति और सामर्थ्य भी सीमित ही है, लेकिन जो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं वो अनादि हैं, अनंत हैं, असीम हैं। हम चाहे जितना बुद्धि से जोर लगा लें, चाहे जितनी योग्यता बढ़ा लें, चाहे जितनी शक्ति बढ़ा लें, लेकिन भगवान को कभी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे। भगवान तो अपनी अहेतु की कृपा करके अपने भक्तों को अपने विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान को जानने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसीलिए भगवान पिछले अध्याय में भी हमें बता चुके हैं कि हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान की अर्चना करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए, भगवान को नमस्कार करना चाहिए, अपने मन को परमात्मा में ही लगाए रखना चाहिए। तब जाके हम उस स्थिति को प्राप्त होते हैं जब भगवान हम पर अपनी अहेतु की कृपा करके हमारे सामने प्रकट होते हैं, हमें अपना ज्ञान कराते हैं, हमें अपना अनुभव कराते हैं। इसलिए हम सबको भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको भगवान को समर्पित करते हुए करना चाहिए, भगवान की सेवा के रूप में करना चाहिए। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।